माँ से ज्यादा बच्ची की चिंता किसी और को नहीं होती बेटा। मेरी बात मान, यहाँ किसी को तेरी परवाह नहीं है। आंटी प्लीज मेरी बात सुन। मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। मिसेस ठाकुर, हमारा घर में रहकर आप मेरा बेटा से इस तरह रूडली बात नहीं कर सकता। ये कब से अपना बेटी को कह रहा है घर चलो घर चलो, हम भी बोल रहे हैं लेके जाओ इसको, कोई नहीं रोकेगा इसको। जिस बहू का 2 दिन पहले गृह प्रवेश किया उसे घर से जाने के लिए कह रही है ये। जिस बहू का आते ही सास जेल चला गया, उस बहू का गृह प्रवेश कौन करेगा यहाँ? और अगर आपको कुंडली वाली बातों पे यकीन इतना करना है ना, तो जरा सोचिए, अगर कुंडली वाली बात सही होती ना तो सारी तकलीफ मेरे साथ होती, देवजानी के साथ नहीं। रिलिन, क्या हुआ रिलिन? चक्कर सा आ रहा है मुझे। ये लीजिए, पानी पीजिए। अरे दिलन बेटा, क्या हुआ? क्या हो रहा है बेटा तुम्हें? I don't know क्या हो रहा है। सन, क्या हुआ तुमको? मम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा मॉम, मुझे मेरा सिर घूम रहा है। I think I need some rest। जाओ तुम अपने कमरे में जाओ सन। हाँ बेटा तुम जाओ। हमें जल्दी से डॉक्टर को बुलाना चाहिए। पता नहीं क्या हो गया उसे, अभी तक तो ठीक था, पता नहीं अचानक क्या हो गया। गॉड नोज इस घर में क्या हो रहा है। शादी के बाद एक परेशानी बढ़ती चली जा रही है। इतनी दौड़-भाग करके थक गए होंगे। वैसे भी आज सुबह से कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे थे। परेशान तो होगा ही ना, शादी के बाद तो जिंदगी भर की परेशानी मोल ली है इसने। बस करो जूलियट, हर बात के लिए तुम देवजानी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती हो। आखिर इस घर की बहू है। यही तो प्रॉब्लम है हमको कि ये इस घर का बहू है। बस अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता हूं। देवजानी बेटा जाओ, दिलन के पास जाओ, उसे देखो। मैं अभी राजू के हाथ कुछ दवाइयां और जूस भेजता हूं। और देखो उसको कुछ काम मत करने देना, सिर्फ आराम करे। जी। राज, मैं काजल बोल रही हूँ, प्लीज फोन मत रखना। काजल फोन किस लिए किया? राज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। इट्स अर्जेंट। क्या है अर्जेंट काजल? अब हमारे बीच में बचा ही क्या है बात करने को? क्या बात करनी है तुम्हें? मैं बस आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती हूँ। काजल, मैं तुमसे आखिरी बार तब मिलूंगा जब तुम डिवोर्स पेपर्स पे साइन करोगी। राज, तुम एक बार मुझसे मिल तो लो, फिर तुम जो चाहोगे वैसा ही होगा। देवजानी चली जाओ यहाँ से। दिलना ठीक तो है? देवजानी प्लीज यहाँ से चली जाओ। रानी, हाँ। ये फ्रूट जूस और कुछ दवाइयाँ हैं बाबा के लिए। मुझे दवाई नहीं खानी। आप ऐसा करिए, आप रख दीजिए। थैंक यू, मैं आपको बुला लूंगी अगर जरूरत हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने बोला ना। दिलन, आप ये जूस पी लीजिए प्लीज, you'll feel better। देवजानी, just get out from here, just get lost from here। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। दिलन, just have it, you'll feel better। देवजानी, just get out from here। नहीं करनी तुमसे बात, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है। दिलन, क्या हो गया है? दिलन प्लीज रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? कुछ ठीक नहीं होगा देवजानी, कुछ ठीक नहीं होगा। जब से तुमसे शादी की ना, मैंने कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब बर्बाद हो गया। क्या आप कह रहे हैं मुझसे? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ देवजानी, कि जब से मैंने तुमसे शादी की ना, तो
मैं पागल सा हो गया हूँ। एक मिनट भी चैन से नहीं बैठ पाया हूँ तुम्हारी वजह से। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर मैन। मेरी दवा हर 2 घंटे में अपना असर दिखाएगी। आई होप इस 2 घंटे में एक लम्हा ऐसा हो जिसमें डिलन भूल जाएगा कि सामने देवजानी है और इस रिश्ते का वही अंत हो जाए। An apple a day keeps the doctor away. जब से मैंने तुमसे शादी की है ना, तुम पागल सा हो गया। या फिर an apple a day will keep Dylan from Dabu away. यस राज, मुझे कैंसर है और मैं बस कुछ ही महीनों की मेहमान हूं। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। अब तो डॉक्टर्स ने भी कह दिया है There's no chance. Last stage. राज, मैं बस अपने आखिरी दिनों में अपनों के साथ रहना चाहती हूँ। राज, हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स रही हो, मैंने हमेशा तुम्हें अपना समझा है और मैं बस अपने आखिरी पलों में अपनी सारी गलतियां सुधारना चाहती हूँ। राज, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर इसका फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ कि तुम्हें मंजूर है या नहीं। तुम्हारा जो भी फैसला होगा तुम सोचकर बता देना। मेरे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। बाय। राज, अब तुम्हें मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें याद होना चाहिए कि कैंसर मेरा स्टार साइन है, कोई बीमारी नहीं। चंडी जी, क्या हुआ राज? तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? काजल आई थी, उसने चंडी जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दिलन, आप ऐसे क्यों बिहेव करें? क्या हो गया आपको? देवजानी, just get out from here! मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। पर क्यों डिलन? क्या हो गया? प्लीज टेल मी डिलन। नहीं जाओगी? नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाना था ना? अब देखो क्या करता हूँ मैं। क्या कर रहे हो तुम सब? पागल हो गए क्या?
अरे छोड़ दो मुझे, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। सब चले जाओ यहाँ से। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। Go away from me everybody। चले जाओ यहाँ से। इसकी जान लोगे क्या? जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आए हो तब से हादसा ही हादसा हो रहा है। अब कैसे मार डालोगी तुम? चली जाओ। Get out, I say, get out. Just go. Go from my son's life. एक तरफ उसकी बीमारी और दूसरी तरफ हमारा प्यार। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा चंडी जी कि मैं क्या करूं। नहीं राज, तुम प्लीज ऐसे अपसेट मत हो राज। मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकती। चंडी जी, मैंने काजल से बहुत नफरत की। कहीं मेरी बद्दुआएं तो नहीं लग गई ना उसे, जो वो आज जिंदगी और मौत से लड़ रही है। नहीं राज, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर तुम कैसी बातें कर रहे हो राज? हम काजल का इलाज सबसे अच्छे डॉक्टर्स के साथ कराएंगे। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी राज, सच में। पर इस वक्त तुम्हें उसके साथ होना चाहिए राज। हाँ राज, तुम्हारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी तुम्हें वो सब भूलकर इस वक्त काजल का साथ देना चाहिए। उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है राज। तुम उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते इस टाइम। चंडी जी, ये आप कह रही हैं? हाँ राज, ये मैं कह रही हूँ कि तुम्हें उसके साथ होना चाहिए इस वक्त। चंडी जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा। राज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। लेकिन हमारा प्यार इतना सेल्फिश नहीं है राज कि किसी की लाइफ के आखिरी पलों से भी उससे उसकी खुशियां छीन ले। तुम्हें इस वक्त काजल का साथ देना होगा राज। उसको तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। हम सब कब से देवजानी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं मिल नहीं रही है। भाभी की पहली रसोई थी तो आटा गूंथते हुए उनके हाथ में कांच लग गया। जिस बहू का आते ही सास जेल चला गया, उस बहू का गृह प्रवेश कौन करेगा यहाँ? भाभी, यही मेरा परिवार है और यही मेरा घर है और मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे पता है तू मुझे फोन नहीं करेगी। खुद चाहे जितनी भी परेशान हो, मुझे फोन नहीं करेगी। ममता जी, लीजिए पानी पीजिए। ममता जी, मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है। इस बात से अनजान नहीं हूं मैं। संभालिए अपने आप को। कैसे? लाख कोशिशों के बाद मेरे मन से ये बात नहीं जा रही। अचानक टप्पू गायब क्या होती है, उस संदूक में मिलती है। ये सब नॉर्मल नहीं है एलेन। अगर हमारे बेटे को कुछ हो जाता, टप्पू को खोने के डर ने मुझे अंदर तक हिला दिया है। इस ख्याल ने तो मुझे भी डरा दिया है ममता जी। जरा देखिए,
कैसे ऊपर वाले ने डब्बू को बचा लिया? कैसे डिलन को यह ख्याल आया कि डब्बू ताबूत में भी हो सकती है? इसका एक ही मतलब है कि भगवान डब्बू के साथ है। आप फिक्र मत करिए। अगर भगवान डब्बू के साथ होते तो हमारी डब्बू को यूं कदम कदम पर मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। 2 दिन नहीं हुए मेरी बच्ची की शादी को, उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। इसी को जिंदगी कहते हैं ममता जी। और आपको तो गर्व होना चाहिए अपनी बच्ची पर कि उसने हर परीक्षा का सामना किया है और इसीलिए भगवान उसकी मदद करता है। यही बात अपने आप को समझा रही हूं मैं। एलेन, उसने मेरी बात तो नहीं मानी, पर आप एक बार उससे बात कर लीजिए। कुछ दिनों के लिए डब्बू को घर ले आते हैं। नहीं ममता जी, डब्बू अब बड़ी हो गई है, अपना भला बुरा सोच सकती है। आज उसने आपके साथ आने से मना किया और हर मुश्किल में अपने परिवार के साथ खड़ी रही। ये आपके ही संस्कार है ममता जी, जो आपने हमारे बच्चों को दिए हैं ताकि वो जिंदगी की हर मुश्किल का सामना कर सके। और हमें तो गर्व होना चाहिए कि डब्बू ने हमारे संस्कारों का मान रखा। ममता जी, मुझे गर्व है आप पर, आपके दिए हुए संस्कारों पर और हमारी बेटियों पर। डब्बू को कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। चलिए सो जाइए, कल सुबह आराम से बात करेंगे डब्बू के साथ। देवजानी, तुम्हें डिलन की जिंदगी से हमेशा के लिए बहुत दूर जाना होगा। वैसे कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मेरी इस बीमारी की वजह से तुम मुझे पहचान नहीं पाए। डिलन, अब मैं इसी का फायदा उठाकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने ही पास रखूंगी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। बचपन में मैंने तुम्हें एक बार खो दिया था, पर अब तुम्हें अपने से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दूंगी। तुम नहीं तो मैं नहीं, और मैं नहीं तो तुम नहीं। काउंटडाउन बिगिंस देवजानी ठाकुर। तृष्णा से अब तुम नहीं बच सकती। तुम्हें डिलन की लाइफ से बहुत दूर जाना ही होगा।
इसका मतलब ये काम्या नहीं, टिलिन के बचपन की दोस्त तृष्णा कपूर है।